हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अभ्यासक डिफेंस में अगेन स्वागत है। आज हम जो ज्योग्राफी की हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड थीम है, उनमें से सेकंड थीम जो कि सॉइल है, उसको कवर करने वाले इस वीडियो के थ्रू। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ज्योग्राफी में जो सॉइल है उससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम जो आपको देने वाले हैं वो एकदम क्रिप्स है और वो एकदम 2 पेजेस के जो नोट्स है वो एकदम क्रिप्स हैं। उन्हीं से ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, सॉइल्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं। मतलब कि सॉइल के फीचर क्या है, या फीचर कह लीजिए, ठीक, उस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एलुवियल सॉइल का क्या फीचर है, देखिए ये एक, ये देखिए एलुवियल सॉइल दिखा है उसके नेचर पे, ठीक है। तो जनरली क्या है, तो उसके फीचर पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो उसके केमिकल फीचर पे पूछ ले रहे हैं, या तो उसके आपके कैसे बनी है उस पे पूछ ले रहे हैं, फॉर्मेशन पे पूछ ले रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्या पूछते हैं, उसकी लोकेशन पे, मतलब वो सॉइल कहाँ मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहे हैं, और जो बहुत ही बेसिक है। सीएससी और सीएपीएफ जैसे एग्जामों में इससे भी हाई लेवल की चीजें आ रही हैं, लेकिन आपके यहाँ अभी तक इतने ही आ रहा है, और हम कंप्लीट भी इतना ही करेंगे। इसके बाहर आने के चांसेस नहीं है, और आएगा भी तो आप एलिमिनेशन लगा करके, स्टेटमेंट को पकड़ करके हम आपको वही बता देंगे, आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज ये भी याद रखेगा, इसके साथ साथ हम आपको सॉइल का जो आपको फीचर और ये सब देने के साथ, सॉइल की बेसिक नॉलेज देने के साथ साथ, जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जो क्लाइमेट को लेकर के इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो सॉइल इरोजन भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में, क्विकली कंप्लीट करा देंगे। कितने टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, ये हमने कर रखा है, हमने एक क्लिप्स बनाया है सॉइल इरोजन का। ये देखिए, ये स्प्लैश से लेकर और जो कैनियन बनता है वहां तक, गौर जो कैनियन जो सॉइल इरोजन के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम आपको क्लिप्स में बता देंगे। और कंजर्वेशन देखिए, सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत चल रहा है, ठीक। तो ये सॉइल थीम अगर इंपॉर्टेंट है, उस पर जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको प्रिपेयर कर देंगे उसके आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कंजर्वेशन पे आ सकता है या फिर इरोजन पे आ सकता है। तो आपको इसे भी क्विकली कंप्लीट कर लेना है हमारे साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं सीरीज को, और क्विकली खत्म करते हैं इसे, ठीक है। देखिए, सॉइल, जो इंडिया में सॉइल पाई जाती हैं उसका मैप देखिए, ये है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का मैप है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का मैप है, और आपको इसे ही फॉलो करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे मैंने कल की क्लाउड की वीडियो में बताया था, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैप और इंफोग्राफ, बस इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन, और इवन 80% स्टेटमेंट जो एक क्वेश्चन में होता है वो इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो जो मैं इंफोग्राफ और मैप आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उसका कलेक्शन करके रखिए और उनको रिवाइज करते रहिए। अभी हमारा रिवीजन का सेशन भी आएगा पीवाईक्यू के साथ साथ, तो आप उस सेशन में उसको अपने पास रखिएगा कलेक्शन को, और इनको साथ में रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो इंडिया में कितने तरह की सॉइल मिल रही है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। ये कहाँ मिल रही है आपको, ये देखिए इस रीजन में मिल रही है, ठीक है। एलुवियल सॉइल है, ये यहाँ आपको मिल रही है। अभी एक एक सॉइल के बारे में बात करेंगे। रेड एंड येलो सॉइल देखिए, ये देखिए निशान बने हुए हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, ये रीजन ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेगी, तो ये इस रीजन में लेटराइट सॉइल है, ठीक है। और एराइट सॉइल कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एक सलाइन सॉइल इसमें नहीं है, जो यूपीएससी सीडीएस में फेमस है, 2 क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। ये सॉइल आपको कहाँ मिलेगी वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एक एक सॉइल को डिकोड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट चीज को देखिए। एलुवियल सॉइल, अब एलुवियल सॉइल आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये डिपोजिशन से बनती है, जब रिवर माउंटेन से आती है तो अपने साथ रॉक्स को और अदर कंक्रीट्स को लेकर के आती है। और जब उसका जो वो मियांडरिंग करती है, मियांडरिंग करते, मियांडर आपने पढ़ा होगा, मियांडरिंग करते करते उसका स्पीड जो फ्लो होती है धीमी हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो अपने जो साथ कंकड़ और रॉक्स को लेके आती है, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। तो जहां पर डिपॉजिट करती है इन चीजों को, मिट्टी को और इन सब चीजों को, वहां पे डिपॉजिट्स हुई इन चीजों से, डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल बन जाती है, तभी इसे डिपोजिशनल सॉइल कहते हैं। तो इसी से ही एलुवियल सॉइल बनती है, ठीक। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, रिवर्स के डिपोजिशन से, ठीक है, जो मटेरियल आते हैं। और ये इंडिया में 40% सॉइल आता है, इस डेटा को याद रखिएगा, मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हाईलाइटेड चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज पूरी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। कितने परसेंट है ये,
40% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक ठीक है, इसको मिटाल देते हैं ताकि आपको जो मिले वो क्रिस्प मिले। अब सेव कर देते हैं। चलिए चलिए, अब आपको ये पूरा हाईलाइटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो डिपोजिशनल है और कितने परसेंट एरिया में है इंडिया के, 40% एरिया में एलुवियल सॉइल फैली हुई है। देख लीजिए ये आप एलुवियल सॉइल, ये यहाँ यूपी बिहार और ये सारी पश्चिम बंगाल, ये सब एलुवियल सॉइल है, ये सब एलुवियल सॉइल है। ये देखिए आसाम, ये एलुवियल सॉइल है। अब ये एलुवियल सॉइल क्योंकि भाई यहाँ पे नदियां है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो कंकड़ और पत्थर लाएगी वो डिपॉजिट करेगी, तो उससे एलुवियल सॉइल बन जाएगी। यहाँ गंगा और यमुना बह रही है, तो उससे एलुवियल सॉइल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी चंबल और ये नदियां हैं और ताप्ती है, तो इससे आ रहा है। ठीक, तो इससे बन रहा है। तो 40% एरिया को इंडिया कवर कर रहा है, ये बात याद रखेगा। न्यू एलुवियल जो फाउंड होती है, अब देखिए मैं आपको एलुवियल सॉइल या प्लेन का डिवीजन आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, ये इन्फोग्राफ ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ये एलुवियल सॉइल या फिर जो इंडियन प्लेन्स हैं उनके डिवीजन को आपने पढ़ा होगा। तो उसमें 4 तरीके से डिवीजन है। जब नदी हिमालय से निकलती है तो पहले जो आता है सॉइल, एलुवियल सॉइल का पार्ट आता है, वो भाबर होता है। ठीक, या फिर इंडियन प्लेन्स पहले भाबर में है। भाबर में क्या होता है, यहाँ से नदी फ्लो करती है और यहाँ नदी गायब हो जाती है, यहाँ से उतरती है और यहाँ पे गायब हो जाती है, पत्थरों के नीचे से बह के चलती है, फिर तराई के ऊपर वापस आ जाती है। और तराई मेनली ये स्वैम्प होते हैं। ठीक, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। यहाँ पे आते आते इसका डिपोजिशन एकदम नया डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि जो ये नदी यहाँ फ्लो कर रही है वो यहाँ डिपॉजिट करना शुरू कर देगी ना अपने दोनों तरफ। तो जो ये रीजन है, ये रीजन, ये खादर रीजन कहलाएगा। और जैसे जैसे खादर से हम दूर जाते रहेंगे तो वो बांगर कहलाएगा। तो जो पास में है, खादर पास में है नदी के, तो ये खादर है। ठीक, तो यहाँ पे न्यू सॉइल हो जाएगी। और न्यू सॉइल कौन सी होगी, एलुवियल सॉइल। अब खादर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो सॉइल पुरानी होती जाएगी, तो ये क्या है, बांगर है। तो आपसे ये सीक्वेंस में भी कह सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले खादर होगी कि बांगर होगी। या भाबर और बांगर में लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा भाबर जहां पे नदी जो है डूब जाती है हिमालय से निकलने पर, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कि भाबर कहाँ है, बांगर कहाँ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें रिवाइज है, जिन्हें नहीं रिवाइज है, वो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो वही चीज देखिए यहाँ पे कही गई है कि जो आपका ये रहा कि जो न्यू एलुवियल सॉइल है वो मिलती है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, जिसे खादर कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि खादर कहाँ, बिल्कुल यही नदी की जो आपका डिपोजिशन कर रही, तो न्यू हो जाएगा। तो वही लिखा है न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल खादर कहते हैं उन्हें। एंड इज एक्सट्रीमली फर्टाइल और यूनिफॉर्म इन टेक्सचर। टेक्सचर भाई बिल्कुल ये फर्टाइल होगी, यहाँ पे चीजें ला रहा है और ये फर्टाइल ही तो होगी ना। ठीक है, फिर उसके बाद कंसिक्वेंटली कन्वर्सली जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, मतलब बांगर, बांगर यहाँ पर है और ये ओल्ड है। खादर से जैसे दूर जाएंगे बांगर है, मैंने आपको बताया था। ठीक, ये स्लाइटली कम फर्टाइल है और टेरेसेस शेप में है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से जैसे दूर जाएंगे तो पर्वत आने लगेगा और वो चीज आने लगेगी। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इन रीजन में आपको क्या मिलेगा, आपको खादर, मतलब इलाहाबाद, वाराणसी, इन रीजन में खादर मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गंगा पास में ही फ्लो हो रही है, गंगा नदी पास में फ्लो हो रही है। तो जो गंगा नदी पास में फ्लो हो रही है तो अपने किनारे किनारे ही तो क्या डालेगी, डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। तो वाराणसी, प्रयागराज और ये सब इलाके हैं, ये कौन से रीजन है, ये खादर। और जैसे ही इनसे दूर जाते रहेंगे, गोंडा और इनके पास जाते रहेंगे, नेपाल के पास जाते जाएंगे, वैसे ही हमें क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा। ये बांगर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, और एकदम नेपाल के पास चले जाएंगे तो भाबर मिलेगा, और फिर हिमालय के और करीब जाएंगे तो भाबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा। तो ऐसे दूर जाते रहेंगे आप जैसे जैसे, ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो वही चीजें यहाँ पे कह रखी हैं। ठीक है, सब यहीं से ही काम हो जाएगा, मैप से ही सारा काम। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे नोट के फॉर्म में दे दे रहा हूँ। ठीक है, बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो अकर इन डेल्टा ऑफ द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। आप देख रहे हैं कि ना, ये देखिए, ये यहाँ पे भी देखिए आपको एलुवियल सॉइल दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, और ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी तो नदी है ना। यहाँ पे आपको गोदावरी दिखेगी, यहाँ पे आपको कृष्णा दिखेगी, यहाँ आपको कावेरी की नदी दिखेगी, यहाँ ताप्ती दिखेगी और नर्मदा दिखेगी। ठीक है, चंबल दिखेगी, तो यहाँ हुगली आ रही है। तो
इनकी वजह से आपको एलुवियल सॉइल यहाँ पे भी दिखने मिलेगी ना, महानदी यहाँ आ रही है। तो लेकिन इनका नाम क्या है, इन्हें डेल्टाइक एलुवियल सॉइल कहते हैं या कोस्टल एलुवियल कहते हैं। एलुवियल का सॉइल का कहाँ एक्सटेंशन है वो देख लीजिएगा, कोस्टल एरिया में भी है, प्लेन्स में ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है या फिर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये कहाँ मिलती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, इनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रखिएगा याद कि क्या इनमें होता है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। इमेच्योर होती हैं भाई, बिल्कुल इमेच्योर होती हैं, अभी पूरी तरीके से सॉलिड तो हुई नहीं है। ठीक है, और पोरस होती हैं और हैव अ वीक प्रोफाइल, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इनकी इन फीचर को याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये कौन सी सॉइल कहाँ होती है, भांगर कहाँ होती है, खादर कहाँ होती है, तराई कहाँ रहती है, ये चीज को याद रखिएगा। ये इन्फोग्राफ आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दे आर जनरली रिच इन पोटैश, लाइम, बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सॉइल के क्वेश्चंस में आपको बहुत मदद करने वाला है, बहुत मदद करने वाला है। ठीक है ना, बस आपको करना क्या है, इसे ध्यान से सुनना है। ठीक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, होता क्या है, आप लोग सुनते होंगे कि जो जिनके घर में खेती होती होगी उन सुनते होंगे कि भाई फर्टिलाइजर हमें चाहिए। इंडियन सॉइल को इतना फर्टिलाइजर क्यों चाहिए, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इंडियन सॉइल जो है उनमें नाइट्रोजन बहुत डेफिसिट में है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत डेफिसिट में, इवन फॉस्फोरस भी। और आपको पता है कि जो फर्टिलाइजर है वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को ही दूर करता है मोस्टली, और इंडियन सॉइल में यही पुअर है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया की कोई भी सॉइल हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे येलो हो, एलयूएल हो, इनसी से ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, जहां कह रहा है कि इंडिया की सॉइल में एक सॉइल जो है ब्लैक सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, अभी मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन में तो आपको दिखाऊंगा। कह रहा है कि नाइट्स जो वो है, नाइट्रोजन है वो अच्छी मात्रा में है। तो नहीं, इंडिया की सभी सॉइल में आप अब देखेंगे ये फीचर, जो केमिकल फीचर है वो ये है कि उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत डेफिसिट में, तभी तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक, लेकिन क्या ज्यादा है, पोटैश हमेशा तुम्हें ज्यादा मिलेगा, लाइम हमेशा ज्यादा मिलेगा, और कहीं कहीं जो सलाइन सॉइल है उनमें तो मैग्नीशियम भी आपको मिलेगा और एल्युमिनियम भी मिलेगा। इन चीजों को याद रखिएगा आप। ठीक है, एक ये मैप, ठीक, और एक मेरी इस बात को कि फर्टिलाइजर इंडिया की सॉइल को क्यों ही चाहिए, भाई नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस की वजह से चाहिए, तो इन्हीं वजह से। और किसी क्वेश्चन में आपको लिख के ये दे देगा कि भाई नाइट्रोजन इस सॉइल में बहुत है, तो आपको तुरंत खड़े हो जाना है, आपका अटेंशन खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन तो नहीं ज्यादा होगा, किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा नहीं है इंडिया की। ठीक है ना, अब चलते आते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, ये देखिए, ये ब्लैक सॉइल है, थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए ताकि और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब देखिए ये ब्लैक सॉइल है, थोड़ा गुजरात के हिस्से में मिल रहा है, थोड़ा कच्छ और सौराष्ट्र के हिस्से में आ रहा है, ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तेलंगाना के हिस्से में भी थोड़ा सा आ रहा है, आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी आ रहा है। ठीक है, ये आपको ब्लैक सॉइल दिख रहा है, ये गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और थोड़ा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी है। अब ये जो सॉइल है, ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% एरिया टोटल रखती है। इस चीज को याद रखिएगा, डक्कन प्लेट्यू में मिलती है। भाई ये पार्ट तो पूरा डक्कन प्लेट्यू का ही है ना, इस चीज को याद रखिएगा, डक्कन प्लेट्यू में। वो आपसे फीचर में ऐसे कह सकता है कि दिस सॉइल इज फाउंड इन अ डक्कन प्लेट्यू, और ये ब्लैक कॉटन सॉइल कहती है या कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है इससे, और इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इन्हीं नाम से आपको दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इनसे रेगुल सॉइल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या क्या होता है ये भी याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, और ये बनती कैसे हैं, जब वोल्केनो इरप्शन हुआ था ना, तो वोल्केनो इरप्शन से हुआ क्या कि इन सॉइलों का, जो वोल्केनो से जो लावा निकला, उस लावे से ये सॉइल बनी है, तभी तो ब्लैक है ना, लावा निकलता है वो ब्लैक होता है, तभी तो इनसे नाम बना है ना। इससे याद रखिएगा कि ब्लैक मतलब लावा निकला, तो लावे से ही, इग्नस से ही बना है। किससे? द फीचर ऑफ द वोल्केनिक रॉक। ठीक, ब्लैक सॉइल जनरली, इस चीज को याद रखिएगा, सबके इन चीज को याद रखिएगा कि ये कौन से फीचर हैं, क्लेई है कि नहीं है, डीप है कि नहीं है, परमेबल है कि नहीं, ये याद रखिए। इसी से देखिए अभी एक क्वेश्चन बना होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो ब्लैक सॉइल है वो जब फूल जाती हैं, जब उनमें वो पानी उनमें बहुत ज्यादा पड़ जाता है ना, तो स्टिकी और वेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। लेकिन अगर वो सूख जाएंगी तो टूटने लगेंगी, स्क्रैचेस आने लगेंगे। देखते हैं ना आप, मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं, तो क्रैक्स सूखने पे ही आते हैं, तो ब्लैक सॉइल में ऐसा होता है। इन फीचर से पूछ सकते हैं आपको
कि ऐसी कौन सॉइल है जो स्वेल कर जाती है और स्टिकी कर जाती है जब वो वेट रहती है, और कौन ड्राई हो जाती है और श्रिंक कर जाती है और क्रैक्स हो जाते हैं ड्राई होने पर। तो ये आपको रखना है ब्लैक सॉइल। सेल्फ प्लगिंग होती है, मतलब खुद ही ये जुत जाती है, मतलब इसको कोई जोतने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। और स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और मॉइस्चर का लॉस भी कम होता है, गुड वाटर रिटेंशन। इन फीचर को याद रखिएगा, ठीक है, इन फीचर्स को याद रखिएगा, ठीक। द ब्लैक सॉइल रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक। लेकिन लेकिन पोटेशियम में भी लेकिन लैक है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अगेन मैंने बोला ना, इनऑर्गेनिक कंटेंट भी। तो आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इंडिया की सभी सॉइलों में कमी है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। रेड एंड येलो सॉइल्स आपको ये भी देखना है, डेवलप एंड क्रिस्टलाइन। अब रेड एंड येलो सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल हमें मिलेगी आपके इन रीजन्स में। ये देखिए ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलेगी, ठीक है। ये इस मैप को आप अपने पास रखिएगा, हो सके तो इसे देखते रहिएगा। सॉइल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये हो जाएगा। जैसे मैंने क्लाउड्स का आपको इंफोग्राफिक दिया था, उसी से सारे क्वेश्चन हो रहे थे, वैसे इससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से अपना संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो रेड सॉइल यहाँ यहाँ मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल। अब जब यहाँ यहाँ मिलती है तो इस सॉइल के मतलब कैसे ये सॉइल है, ठीक है। लोकेशन तो इसकी देख लिया आपने, अब आप देखिए इसके फीचर क्या है। तो ये सॉइल मेनली इग्नियस रॉक से ये भी बनती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी सॉइल वोल्केनिक से बनी हुई है, तो ब्लैक सॉइल बनी है और रेड एंड येलो सॉइल बनी हुई है, ठीक। इग्नियस है ना, इग्नियस मतलब वही वाली सॉइल, मतलब वही वोल्केनिक वाले वोल्केनिक से बना हुआ है। एंड ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में भी ये भी पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दक्कन प्लेट्यू में कौन कौन टाइप की सॉइलें मिलती हैं, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, पेयर में बना के दे देगा। ये सब चीजें क्वेश्चन बन सकता है आपको। ये सब चीजें एक एक जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया, वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। विथ लो रेनफॉल एक्सटेंड टू पेडमेंट जोन ऑफ द छत्तीसगढ़, और यहाँ पे मिलेगी, देखिए छत्तीसगढ़ और इन रीजन में भी तो आपको दिख रहा है ना, उड़ीसा में भी, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी दिख रहा है ये सॉइल का। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब ये सॉइल रेड और येलो दोनों होती है, लेकिन इसका कलर चेंज कैसे होता रहता है ये भी जानने की बात है, और क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो भाई जब इस सॉइल में आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है तो ये रेड हो जाता है, और जब इसमें हाइड्रेटेड हो जाती है, ये पानी होती है, तो ये येलो ही रहती है, ठीक है। आयरन मिलने पर रेडिश हो जाएगी, जनरली येलो रहेगी, ठीक। जनरली पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, मैंने बताया ना, सभी सॉइल में इंडिया के नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपको कमी मिलेगा। और कोई एग्जामिनर ये बात जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि आप में से 90% लोग इस चीज को नहीं जानते हो, लेकिन अब तो आप जानते हो ना, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, हमने आपको ये बात बता दी है, ये हैक हमने आपको बता दिया है। इसी के याद रखिएगा, ये ट्रैप्स हैं जहां एग्जामिनर बनाता है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, अब लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिल रही है, देखिए लेटराइट सॉइल है। अब लेटराइट सॉइल देखिए ये वेस्टर्न घाट्स में, देखिए एकदम हिली रीजन पे मिल रही है। ये देखिए हिली महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे अरावली है, ये रीजन में, ये रीजन देख रहे हैं, गारो खासी जयंतिया। हिली रीजन में कौन सी सॉइल मिल रही है, लेटराइट सॉइल, कहाँ, हिली रीजन में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस मैप के थ्रू सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो हिली रीजन में मिल जाएंगी हमें, ठीक है। विद द हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल इन हाई एल्टीट्यूड हिली रीजन में मिल जाएंगी। लोकेशन याद रखिएगा, पेनिनसुलर प्लेटियो, इंटेंस लीचिंग। अब होता क्या है, जब जानते हैं आप हिमालय और माउंटेन रीजन में खूब बरसात होती है, तो उससे इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो इस सॉइल में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ऑल्सो हाईली एसिडिक हो जाती है, और लो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी इसके बाद बचती है, ठीक। अगेन देखिए पुअर है किसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम आर एक्सेस में होते हैं। पोटेशियम आपको इंडिया की हर एक सॉइल में एक्सेस में मिलेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी एक चीज अभी याद रखिएगा, लोकेशन तो आपको पता ही है तमिलनाडु, वो मैप से आप पता कर लोगे तुरंत, मैप को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। जो ये सुटेबल कौन सी क्रॉप के लिए होते हैं, तो कैश्यू नट्स के लिए होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी क्रॉप के लिए लेटराइट सॉइल सुटेबल है, तो कैश्यू नट्स वहां पे तभी देखते हैं आपके केरला और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में कैश्यू नट्स बहुत ज्यादा आता है। इंडिया का बहुत परसेंट कैश्यू नट्स वहीं से ही आता है, क्यों, वो लेटराइट सॉइल में ही होता है, ठीक। और ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो इनका मेनली इस्तेमाल किया जाता है ईंटें बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक। तो ये पूछ सकता है कि किस इस सॉइल का इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक। एराइड सॉइल, एराइड सॉइल जैसे नाम से ही आ रहा है भाई, राजस्थान रीजन में मिलेगा, कुछ गुजरात रीजन रीजन में मिलेगा। तो ये सैंडी होती हैं और सलाइन दोनों होती हैं नेचर में, और मॉइस्चर इनमें मिलेगा नहीं, ह्यूमस मिलेगा नहीं, और राजस्थान में ही पाती हैं, और रेड से येलो कलर की होती हैं, ठीक।
अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होती है, ये भी देख लीजिएगा। हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ बताने जैसी बात नहीं है। सलाइन सॉइल के देखिए, ये सलाइन सॉइल जब मैंने आपको बताया था ना कि ये उसमें नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। देखिए सलाइन सॉइल क्या है, ये मेनली अराइड एंड सेमी अराइड रीजन में होती है, ठीक। अराइड और सेमी अराइड रीजन में होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका ये जैसे मान लीजिए जब नदी आ रही है तो कहीं पे पानी जम जाता है, ठीक, पानी जम जाता है तो वो रीजन स्वैम्प हो जाता है, ठीक। और जहां पे पानी रुक जाता है वाटर लॉक, तो इन रीजन पे जब ज्यादा देर पानी रुक जाएगा और तो वहां का वाटर जो होता है ना, और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो वाटर थोड़ा सलाइन हो जाता है, ठीक है। और कहीं ओशियन का वो पानी सी का पानी इंटर कर गया, या सलाइन कहीं से इरिगेशन का कुछ आ गया, जैसे केमिकल्स आ जाते हैं तो भी वाटर सलाइन हो जाएगा। तो अगर वाटर सलाइन हो गया तो ये मेनली अराइड और सेमी अराइड रीजन में ही मिलेगा, जहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां जो वाटर इकट्ठा हो जाते हैं ना, कहीं पर इतना इकट्ठा हो गया वाटर इसी एरिया में, तो वही एरिया स्वयं भी कहलाता है, वाटर लॉक भी कहलाता है। तो ये इन एरिया में होता क्या है, यहाँ पे सलाइन सॉइल मिलती है। ये कहाँ मिलता है, व्हाइट स्प्रिट इन गुजरात में मिलेगा, ठीक, और सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आ चुका है ये सिंपल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक्सेस इरिगेशन मैंने आपको बताया ना, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, इसकी वजह से ये चीज हो जाएगी। और अगर सी वाटर इंट्रूजन कर जाएगा तो उससे भी ये सॉइल सलाइन हो जाएगी। और ऊसर सॉइल किसे कहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक, फ्यूचर में। और इस सॉइल की सैलिनिटी को दूर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो जिप्सम यूज की जाती है। ये टू द पॉइंटर चीजें हैं, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब पिटी सॉइल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि इंडिया की अधिकतर सॉइल में नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं है, और साथ में एक चीज और नहीं है, ह्यूमस। अब पिटी सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो इतनी क्वालिटी में नहीं मिलता है, क्वांटिटी में नहीं मिलता है, लेकिन जो ह्यूमस है ना, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट, ये इंडिया की अदर सॉइल में भी नहीं मिलता, लेकिन पिटी सॉइल में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की किस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा मिलता है या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा मिलता है, जो अदर सॉइल में नहीं मिलता, तो वो पिटी सॉइल मिलता है। ये सॉइल कहाँ मिलती है, ये नॉर्थ बिहार में मिलेगी, यूके में मिलेगी, और वेस्ट बंगाल में मिलेगी, एंड तमिलनाडु में मिलेगी। लार्ज क्वांटिटी डेड ऑर्गन मटेरियल यहाँ पे इसमें रहते हैं, इसीलिए इसे रिच इन ह्यूमस है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। अब क्विकली हम सॉइल इरोजन देख लेते हैं, लेकिन सॉइल इरोजन को देखने से पहले एक बार हम पीवाईक्यू को देख लेते हैं, ताकि अभी आपका ताजा ताजा है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब ये क्वेश्चन जूम करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही क्वेश्चन पूछता है। दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड आर इनफर्टाइल। चलिए मान लेता हूं मैं, केमिकल आपको सही से याद नहीं है, नाइट्रोजन फास्फोरस यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक। देयर स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी एंड लूमी। सैंडी आया तो मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक होता है और ये ज्यादा पानी वाले रीजन में भी नहीं मिलता है, ठीक। लेटराइट होगा नहीं, क्योंकि ये हिली रीजन में आती है, ठीक, तो ये तो नहीं होगी नहीं, और सैंडी वो रीजन है नहीं, ठीक। इस तरह से आपको एलिमिनेट करते चलना है। अब अराइड और सलाइन में ही ये सैंडी मिलते हैं, ठीक, और लूमी मिलता है, ठीक। अब एक चीज याद रखना है आपको, मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड द सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल। अब आपको ये तो पता है, एराइड सॉइल तो मेनली राजस्थान में आती है, तो ये स्टेटमेंट भी कट गया, ये तो पहले से ही कटे हैं, तो बचा क्या, सलाइन सॉइल। दिस इज द आंसर। और ये जो पॉइंट है ना, आर्गुमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट सीधा हमारे नोट्स से है, और ये इस नोट्स को हमने बहुत क्रिस्प बनाया है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए, दिस इज द वाइड स्प्रेड इन गुजरात एंड डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न इन सुंदरबन। इन्हीं से ही क्वेश्चन अगर सॉइल पे आएगा तो इन्हीं से दोबारा आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप इन्हें पढ़ लीजिए, रट लीजिए ढंग से, ठीक है। एलुअल सॉइल आर वेरी वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लूमी टू क्लेई, ठीक। जाहिर सी बात है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा कि एलुअल सॉइल सैंडी भी हो सकती है। अब ये सैंडी देख करके आप इसको, आप इसी तरह जो है आप इसको राइड मत समझ लीजिएगा, मतलब सैंडी में भी एलुअल सॉइल भी आती है, ठीक है। और वो क्लेई भी होती है, जैसे ब्लैक सॉइल क्लेई होती है वेट होने पर, वैसे ये भी है, ठीक। पुअर इन पोटैश, रिच इन फास्फोरस। इंडिया की कोई सॉइल रिच है फास्फोरस में, नहीं है ना, ऐसे ही काट दो। अब कह रहा है पुअर इन बोथ, चलो रोक के रखते हैं भाई। रिच इन, मैं लॉजिक्स बता रहा हूं, जो आपको बेसिक नॉलेज है ना, अगर तो आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। रिच इन बोथ पोटैश, ये भी कट जाएगा भाई। इंडिया की कोई भी सॉइल फास्फोरस में रिच नहीं है। दो स्टेटमेंट ऐसे कट गए, बचे दो।
ठीक, अब क्या कह रहा है, पुअर। अब सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना कि पोटैश जो है वो इंडिया की सभी सॉइल में ज्यादा है। ठीक, तो ये कह रहा है पुअर, मतलब पोटैश भी पुअर है, ये भी कट गया। अब ये देखिए कितना बैलेंस है, एक को कह रहा है कम, एक को ज्यादा कह रहा है, भाई यही आंसर होने वाला है, सीधी सी बात है। आप जाइएगा अभी पढ़ लीजिएगा, यही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल on the basis of the given characteristics. They are rich in lime, iron, magnesium and aluminium. ठीक, चलिए आयरन मैग्नीशियम इनमें है और इंडिया की कई सॉइल्स में ये है, तो अभी तो पहचानना मुश्किल नहीं है, अभी तो पहचानना मुश्किल है थोड़ा। जनरली क्लेई एंड डीप एंड इम्परमेबल, चलिए ठीक है। कुछ कुछ लग रहा है ब्लैक और लेटराइट से, सॉरी एलुवियल से लग रहा है। ठीक, दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र। यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आकर के इन्होंने पूरा कंसाइज कर दिया। हमारे जो दो डाउट्स थे एलुवियल और ब्लैक सॉइल को लेकर के, वो यहाँ पे आके क्लियर हो गया कि भाई ये ब्लैक ही होने वाली है, कि ब्लैक सॉइल ही वहां मिलती है। आप अभी जाके दोबारा वीडियो पॉज करके जो है रिटर्न करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ब्लैक सॉइल है। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पिछले 2021 से 25 में आपके 6 से 7 जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, अभी जब हमारा पीवाईक्यू सेशन होगा तो उसमें हम आपको और करवाएंगे ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सलाइन सॉइल इन इंडिया इज द करेक्ट? दे आर रिच इन नाइट्रोजन, रिच इन नाइट्रोजन। सलाइन सॉइल की बात हो रहा है, अगेन देख लीजिए बोल दे रहा है रिच है, तो इंडिया की कोई सॉइल रिच है नाइट्रोजन में? काटो भाई, सीधा काटो, सीधा काटते ये भी कटा ये भी कटा। ठीक, ठीक है, हम अच्छे दो ऑप्शन में आ गए। दे आर अकर इन अराइड एंड सेमी अराइड रीजन, इन अ वाटर लॉग एंड स्वैम्पी रीजन। सीधा वहीं से अब स्टेटमेंट उठ रहा है, तो दूसरा सही है। ठीक, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तो खत्म होता है। अब हम क्विकली रिवाइव करने के बाद आपको कंजर्वेशन और इरोजन पहले बता देते हैं तुरंत। देखिए सॉइल का इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इरोजन मेनली होता क्या है, इरोजन एक फीचर जिसमें जो सॉइल होती है वो मूव्ड हुई हो जाती है या फिर डिस्प्लेस हो जाती है अपने लोकेशन से। ठीक है, ये मेनली होता है। अब इसमें होता क्या है, पहला स्टेज जो सॉइल इरोजन का होता है वो होता है स्प्लैश, मतलब इसमें खाली जो जमीन होगी जिसमें पेड़ नहीं होगी वहां पे रेन ड्रॉप पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ी मिट्टी अलग होगी, हल्की हल्की एकदम होगी चीटी जैसी। इस शीट इरोजन में क्या होगा, ये सारे स्टेजेस हैं, लास्ट में गॉर्ज और कैनॉन बनेंगे। आपको देखा होगा आपने गॉर्ज, बहुत बड़े बड़े गॉर्ज हैं। कमेंट में बताया जो सबसे डीपेस्ट गॉर्ज है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, तो शीट इरोजन वो अल्टीमेटली सॉइल इरोजन से ही होते हुए आता है, लास्ट में ये कैनॉन और गॉर्ज ही बनते हैं। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस आपको ये बता रहे हैं हम। और ये आपको शायद आपको सीक्वेंस करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल इरोजन में इन सीक्वेंस को सही सीक्वेंस में रखो, कि पहले रील इरोजन आता है कि गली आता है कि रेवाइंस आता है कि शीट इरोजन आता है। तो इसमें भी याद रखिएगा, तो शीट इरोजन में कुछ नहीं होता है कि थोड़ी सी सॉइल हट जाती है जो यहाँ पे नहीं हटती है, उसके बाद रील्स बन जाते हैं। अब रील्स क्या होती हैं, ये देखिए, ये रील्स हैं। ठीक है, ये रील्स है, ये रील्स बन रहा है। देखिए थोड़ी थोड़ी सॉइल आपको हटती हुई लग रही है, देखिए किनारे किनारे से हट गई है, तो ये रील्स है। ठीक, रील्स होने के बाद क्या होगा, ये चीज पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और गली फिर बन जाएगी। अब गली क्या है, ये देखिए गली है, ये देखिए गली, यही चीज बहुत डीप हो गई है। और मेनली गली होता क्या है, स्मॉल वैली बन गई है। अब गली जब और डीप हो जाएगी, ये जब चीज और डीप हो जाएगी तो रेवाइन बन जाएगा, रेवाइन बन जाएगा। आपने चंबल बैट टोपोग्राफी और चंबल रेवाइन सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिएगा, ये जो रेवाइंस मिलते हैं वो इंडिया की एक ही रिवर है, चंबल रिवर। ठीक, इसके बाद गॉर्ज और कैनॉन बन जाएंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस है सॉइल इरोजन का। ठीक है, कंजर्वेशन हम देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, अब कंजर्वेशन में देख लीजिएगा सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये मैंने इंफोग्राफी लगा दी है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चीजें आपको हो जाएंगी। मल्चिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए मल्चिंग में क्या होता है, ये इन्फोग्राफी के थ्रू से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ मैं अपलोड कर दूंगा। मल्चिंग में क्या होता है, एक सॉइल रखी है, मल्चिंग में मतलब होता है ये कि हम सॉइल के ऊपर कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे कोई पुरानी सॉइल का जो है हमने खाद डाल दी, या पुरानी जो फसल थी उसी को ही पड़ा रहने दिया, मतलब मिट्टी को खाली नहीं छोड़ना है, बेर नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक तरफ कंपैरिजन में दिखाया गया, एक तरफ बेर सॉइल है, एक तरफ मल्च सॉइल है। मल्च सॉइल जो जिसके ऊपर सब कुछ रखा गया है, खाद वाद और पेड़ और जो सूखे पेड़ पत्ते सब उनको डाल दिया गया, अलग चीजें भी डाल दी गई है। वहां पे क्या हो रहा है, जो सनलाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट अंदर जा रही है, और जो जमीन में वाटर है उसको इवेपोरेट होकर के देखो वहां चला जा रहा है। तो इससे जो रूट्स होंगी उनको वाटर कम पड़ जाएगा, यहाँ वाटर कम नहीं पड़ेगा, यहाँ वाटर
रिफ्लेक्ट मतलब इवेपोरेट नहीं होगा, सनलाइट टकरा के वापस चले जाएंगे। एक फायदा ये होता है कि इवेपोरेशन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखो इवेपोरेशन हो रहा है। दूसरा फायदा क्या होगा कि जब रेन आएगी तो ये मिट्टी यहाँ की बह के नहीं जाएगी, क्योंकि सॉइल कवर पकड़े रहेगी, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पकड़े रहेंगे, मिट्टी बहेगी नहीं, यहाँ खाली है बह जाएगी, तो इसी से फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई है। धन्यवाद, जय हिंद। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताएं। और जल्दी क्लाइमेट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उस पे भी हमारी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। धन्यवाद।